ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। काशी यात्रा अंक 15 में एवं समापन अंक में आप सभी का स्वागत है। आपको स्मरण होगा, काशी यात्रा के प्रथम अंक में मैंने कहा था, हमारी यह यात्रा स्थूल काशी से सूक्ष्म काशी की ओर होगी। काशी क्यों काशी है? काशी तत्वों को खोजने की होगी। देखिए, काशी की गाथा सृष्टि की गाथा है। जब से इस पृथ्वी पर सृष्टि है, तब से काशी का क्रम मिलता है। काशी को समझना ब्रह्मांड को समझने जैसा है, क्योंकि काशी शिव की नगरी है, महादेव की नगरी है। यह आदि है, अनूठी है, अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। शैव परंपरा की दिव्यता यहाँ है। भगवान शिव ने अपनी गृहस्थी यहीं सजाई। माता पार्वती नववधू के रूप में, अन्नपूर्णा रूप में यहीं विराजमान है। काल भैरव द्वारा यह काशी सुरक्षित एवं संरक्षित है। महादेव के प्रथम 7 शिष्यों, सप्त ऋषियों की यह पुण्य भूमि है, प्रयाण भूमि भी है। तो इस भूमि की, काशी के रज की बड़ी महिमा है। और अगर हम इतिहास के क्रम में देखते हैं तो महात्मा बुद्ध को पाते हैं, जिन्होंने पहला उपदेश यहीं दिया। जैन तीर्थंकरों की काशी देखी। महावीर यहाँ आए। आदि शंकराचार्य ने यहाँ ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ये सब बातें हम लोग हालांकि पहले कर चुके हैं। वैष्णवाचार्य भी आए। रामानुजम से रामानंद की यात्रा इसी रज में हुई। साधु संतों की अद्भुत कुटिया इसी मिट्टी में, इसी रज में सजी। इसी रज में कबीर, रैदास, तुलसी, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, कुमार स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, रामकृष्ण परमहंस, तैलंग स्वामी जैसे सिद्ध महात्माओं, गुरुओं ने समय के प्रवाह में अपनी उपस्थिति दर्ज की। और यह क्रम आज भी जारी है। धन्य धन्य वे लोग थे जिन्होंने इस रज को मस्तक पर धारण किया। और सच माने तो काशी की कहानी को कहने के लिए एक जन्म से ज्यादा चाहिए, क्योंकि काशी की कहानी अकथ है। कहना तो देखिए उन चीजों का होता है जो तर्कयुक्त हो, समय सीमा में बंधे हो, एक निश्चित दायरा हो। काशी असीम है, तर्क से परे है, और इसीलिए काशी अकथ है। फिर हम लोग की क्या योग्यता, क्या अर्हता? तो बस यह समझिए कि हम लोग नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। आज इस यात्रा के समापन अंक में हम लोग उस एक तत्व को पकड़ेंगे जिससे काशी की मुक्ति होती है, जिसमें काशी की मुक्ति का रहस्य छिपा है। एक ऐसा साक्षी, एक ऐसा गवाह जिसके बिना स्वयं काशी अधूरी है, अपूर्ण है, जो काल से परे काल की गाथा है। और खूबसूरत बात यह है कि इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। यह काशी की चेतना का प्राण बिंदु है, और जिसके बारे में हमारे आदि शंकराचार्य ने कभी गाया था, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मतिरास्तां तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। तो आज हम लोग माँ गंगा के बारे में बातचीत करेंगे। भगवती गंगा काशी की आत्मा है, हमारी आराध्या है, तीनों लोगों को तारने वाली शुद्ध तरंगों से युक्त है। महादेव के मस्तक पर विहार करने वाली हमारी माता सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग के लिए सुलभ है। शंकराचार्य महाराज ने तो कहा, मति रास्ताम तव पद कमले, ये मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। पर हम जैसे लोगों का मन कहाँ एकाग्र हो पाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। पर भगवती गंगा का स्नेह अचल है, निरंतर है, शाश्वत है और हमें सहज ही प्राप्त है। तो काशी का अस्तित्व बाबा विश्वनाथ से है, माँ भगवती गंगा से है और यही इतिहास का परम सत्य है और वैदिक परंपरा का परम धन है। संस्कृत में एक पद मिलता है, असारे खलु संसारे सार में तच तुष्टयम, काश्याम वास सताम संगो गंगो गंगांभ शंभु सेवनम। अर्थात इस संसार में चार बातें ही सार युक्त हैं। यह संसार तो खलु है, असार है। यहां काम की चार ही चीज उपलब्ध है, बाकी सब व्यर्थ है। तो चार काम की क्या बातें हुई? पहली बात, काशी में वास हो, काशी में रहने को मिल जाए। दूसरी बात, संतों की संगति प्राप्त हो जाए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ऐसा कहा भी गया है। तीसरी बात, मां गंगा की निर्मल धारा के दर्शन हो जाए। और चौथी सारयुक्त बात है, इस संसार में शिव की उपासना, उस उपासना का सुयोग प्राप्त हो जाए। तो काशीवास, संतों की सत्संगति, भगवती गंगा का सानिध्य एवं शिव उपासना, इस जगत की चार सारयुक्त महत्व की सौभाग्य की बात है। और काशी में चारों की एक साथ सतत उपस्थिति है। वैसे तो देखिए, समय कभी रुकता नहीं, ठहरता नहीं, पर काशी में उसकी गति मंथर हो जाती है। यहां भगवती गंगा की धारा, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मंथर गति से प्रवाहित होती है। समय काशी में रुक रुक कर अपने को निहारता है। संत वाणी है, दौड़ माया है, रुक जाना ब्रह्म है। ब्रह्म को, परम धाम को हम दौड़कर नहीं प्राप्त कर सकते, हमें रुकना पड़ता है, हमें धीमे धीमे चलना पड़ता है। और अगर हम दौड़ रहे हैं तो यानी किसी माया के पीछे भाग रहे हैं, तो रुकना पड़ता है। काशी का देखिए दो रूप है, मृण्मय रूप और चिन्मय रूप। मृण्मय रूप मायाकृत है, गंगा तट है, नौकाएं हैं, गंगा आरती है, घाटों पर राजाओं के महल हैं। और अब तो गंगा उस पार रेती में टेंट सिटी भी बसा दी गई है, जहां छोटे से कॉटेज में ठहरने की कीमत एक रात के लिए 8,000 रुपये है। तो यह मृण्मय रूप है, जो कि बड़ा मनमोहक है। सुबह सुबह बनारस का अद्भुत दृश्य, बाल सूर्य की रश्मियों का गंगा पर नित्य, शाम को लाइटिंग, बिजली की चमक, शीतल पुरवाई,
तो बहुत ही आकर्षक है यह मृण्मय रूप। पर अगर यही देखते रहे तो आप चूक जाएंगे। दिव्य काशी, दैविक काशी की यात्रा के लिए आपको ठहरना पड़ेगा, समय को के सापेक्ष में धीमे चलना पड़ेगा। अलौकिकता देखिए चिन्मय रूप में है और वही काशी का मूल तत्व है। परम धाम, परम ब्रह्म को जानने के लिए स्मृतियों को प्राप्त करना होगा, उन दिव्य घटनाओं को याद करना होगा जो हजारों साल से पहले यहाँ घटित हुई। आज गंगा घाटों की हम यात्रा करेंगे और इन्हीं बातों को ध्यान में रखेंगे। भगवती गंगा काशी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, यानी उत्तर वाहिनी है। और जो पहला घाट पड़ता है गंगा घाट, उसका नाम है अस्सी घाट। यह गंगा जी एवं अस्सी नदी का संगम स्थल है। वर्तमान में तो अस्सी नदी नाले के रूप में है, पर पुराणों के समय यह नदी थी। और मेरी स्मृतियों में जो बचपन का है, उस समय तक इसका स्वरूप कुछ कुछ नदी का आभास देता था। वाराणसी देखिए तो वैसे तो नाम ही पड़ा वरुणा नदी और अस्सी नदी के कारण। आप में से अधिकांश लोग इस तथ्य को जानते हैं। अस्सी के ठीक पहले पड़ता है आज का नगवा मोहल्ला। यहां एक समय नागा साधु रहते थे जो काशी की सुरक्षा में लगे रहते, सनातन धर्म के वे प्रहरी थे। यह अस्सी नदी वही नदी है जहां भगवती दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के पश्चात अपना खड्ग फेंक दिया था, और जिस स्थान पर खड्ग गिरा वहां की धरती फट गई और एक जलधारा बह निकली। अस्सी नदी के उद्गम का जो स्थल है, अभी वर्तमान में कर्दमेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि काशी पंचकोशी परिक्रमा पथ पर है और ऋषि कर्णम की तपस्थली है। अद्भुत सौंदर्य है मंदिर का। यह काशी का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, पर बाहर से आए दर्शनार्थी जानकारी के अभाव में यहाँ नहीं जाते। तो यह काशी के चिन्मय रूप का सबसे बड़ा प्रतीक और प्रस्थान बिंदु है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अस्सी गंग संगम को अस्सी संभेद तीर्थ यानी माया तीर्थ कहा गया। देखिए यह एक रूपक है। अस्सी जो कि शिव क्षेत्र में पड़ता है, यहां से माया का साम्राज्य समाप्त होता है। अस्सी को कुछ लोग संख्यावाचक मानते हुए काशी में कुल 80 गंगा घाटों को स्वीकार करते हैं। हालांकि यह बात आधारहीन एवं शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कुल 68 घाट पहले थे। इधर बीच कुछ नए घाट जरूर बने हैं। अब क्रम से अगर 80 से आगे बढ़ें तो 2-3 घाटों के बाद तुलसी घाट पड़ता है। पहले लोलार कुंड के नाम से लोलार घाट कहा जाता था, पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने इसी घाट पर बैठकर रामचरितमानस के कई अध्यायों को लिखा था, और एक मान्यता के अनुसार सन 1623 ईस्वी में उन्होंने यही प्राण त्यागा था। तो तुलसी घाट काशी की चेतना का एक विशिष्ट केंद्र है और एक बड़ा केंद्र है। आप सोचिए, इस स्थल पर बैठकर कभी बाबा ने माँ गंगा की आरती गाई होगी। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जहनु बालिका। और इसी तट पर पाप हारिणी माँ गंगा का आह्वान किया होगा।
और कहा होगा, नाम लिए कितने तर जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। तीर गए तो तरे कितने, कितने तर जात तरंग निहारे। हे भागीरथी हम दोष भरे, हे भागीरथी हम दोष भरे। है भरोसा यही कि परोस तिहारो। तुलसी दो नैनन से निरखे, तुलसी दो नैनन से निरखे। वसुधा में सुधा रस जात बहा है। निसंदेह धरती पर अमृत की धारा है माँ भगवती गंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सभी गंगा घाटों का वर्ण तो देखिए संभव नहीं है, पर कुछ और पौराणिक महत्व के घाटों का दर्शन करते हैं। भदैनी के बाद माता आनंदमयी घाट है। यहाँ माता आनंदमयी ने साधना की थी। एक विशाल आश्रम है, सड़क की तरफ एक अस्पताल भी है जहाँ वाराणसी के प्रसिद्ध डॉक्टर और सर्जन निःशुल्क सेवाएं देते हैं। इसके आगे हनुमान घाट है। नागा साधुओं का जूना अखाड़ा यहीं स्थित है। कभी इस घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान घाट पर ही रामेश्वर शिवलिंग है और वैष्णव आचार्यों का एक बड़ा केंद्र। इसके बाद जिस घाट की कहानी सुनाना चाहता हूं, आप उस कथा को, उस कहानी को अवश्य बचपन में पढ़े होंगे। बात कर रहा हूं हरिश्चंद्र घाट की, महाशमशान घाट की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का कर्ज उतारने के लिए स्वयं को 500 स्वर्ण मुद्राओं के लिए यहां काशी के डोमराज के यहां अपने को बेच दिया था। इसके पहले आप जानते हैं कथा कि एक पंडित ने काशी में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर उनकी पत्नी तारामती को खरीद दिया था और 100 स्वर्ण मुद्रा में पुत्र रोहित भी बिक गया और इस तरह 1100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने विश्वामित्र को लौटाई थी। इसी गंगा तट पर, इसी घाट पर मुर्दों के साथ आते हुए चावल और पिंड खाकर राजा हरिश्चंद्र अपना पेट भरे थे। दुर्भाग्य यही नहीं खत्म हुआ था। पुत्र मर जाता है सांप काट लेने से। रानी लाश लेकर घाट पर आती है और सत्यवादी हरिश्चंद्र बिना कर लिए अंतिम संस्कार के लिए मना कर देते हैं। अब इससे ज्यादा करुणा की क्या स्थिति हो सकती है। सतयुग की यह कहानी आप जानते हैं और मां भगवती गंगा इस बात की साक्षी बनी। आगे केदार घाट है जिसका रोचक वर्णन मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वमवैवर्त पुराण में मिलता है। हम लोग पहले भी इस घाट की महिमा गा चुके हैं। दशाश्वमेध घाट काशी की चेतना का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। मणिकर्णिका घाट काशी का एक और बड़ा महाश्मशान, जहाँ काल की अग्नि कभी शांत नहीं हुई। कई कथाएं हैं। माता पार्वती के कान की मणि यहाँ स्थित चक्र पुष्करणी कुंड में गिर गई थी, जिस कारण नाम मणिकर्णिका पड़ा। कुछ मान्यता के अनुसार सती का दाह संस्कार यही हुआ, क्योंकि सती का कोई अवशेष नहीं बचा था। तो यहाँ चूंकि बाबा ने गृहस्थी बसाई थी तो कुछ मणि का स्वरूप कुछ मिला और
सती का दाह संस्कार यहीं हुआ। विष्णु पुराण में इसे सृष्टि का प्रथम बिंदु माना गया। आगे पंचगंगा घाट, जहां बिंदु माधव का मंदिर है, और काशी के वैष्णव आचार्यों का बहुत बड़ा केंद्र, रामानंदी संप्रदाय का मुख्यालय आप मान लीजिए। कई साधु संत, जिसमें रामानंद, तैलंग स्वामी आदि ने इस घाट पर साधना की। कबीर को यहीं गुरु मंत्र मिला। और सबसे आखिर में वरुणा व गंगा जी के संगम पर आदि केशव घाट, जिसे प्रथम विष्णु तीर्थ माना गया। महादेव के आदेश से जब भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर काशी की ओर चले, तो सबसे पहले यहीं उन्होंने अपने चरण रखे थे। जहां उनके चरण पड़े उसे पदोदक तीर्थ कहा गया। तो देखिए, मैंने चंद घाटों का सिर्फ पौराणिक व्याख्यान आपसे कहा। अगर संतों की कथाएं एवं महिमा गाऊं तो कई बरस, कई साल लग जाएं। मूल बात है, काशी की चेतना का दो ही केंद्र है। एक बाबा का दरबार, बाबा विश्वनाथ का दरबार, या फिर मां भगवती का विशाल गंगा तट। काशी इस ब्रह्मांड में एक है, दूसरी काशी हो नहीं सकती। तो काशी यात्रा की समापन अंक में मैं अब और क्या कहूँ, बहुत अद्भुत यात्रा थी। आप सभी का भरपूर साथ मिला। महादेव की कृपा हुई तो फिर कभी काशी यात्रा पर हम लोग संवाद करेंगे। अब मुझे अनुमति दें, अगला अंक हनुमाष्टक पर होगा। उम्मीद है आपका प्रेम मुझे मिलता रहेगा। देखिए, आज होली का पावन पर्व है। होली भी एक मुक्ति पर्व है, बुराइयों से मुक्ति का पर्व, रंगों का पर्व। तो आपका जीवन सभी रंगों से भरा रहे, इस शुभकामना के साथ नमस्कार।